अस्सलाम वालेकुम। हिफाजती तदाबीर अपनाएं, क्योंकि हिफाजती तदाबीर से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही बीमारी जिसे हम टेटनस कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुहेल, आपकी सेहत का दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल। अगर बात की जाए टेटनस की, तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये यूजली होती है, जो बैक्टीरिया काज करते हैं उसे कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनस। अगर देखा जाए कि ये कैसे होता है, तो ये अमूमन तौर पे जब हमारी स्किन का ब्रेक होता है, हमारी किसी भी जगह पे स्किन के ऊपर चोट आती है, स्किन डैमेज होती है, तो उसकी वजह से होता है। अगर देखा जाए इसमें, तो ये बाजुका जो है, हम कभी कहीं पे गिर जाते हैं, कभी चोट लगती है, तो ये बीमारी हो जाती है। या ये जानवरों के काटने से अगर स्किन के ऊपर डैमेज आ गया है, तो उससे भी हो सकती है। अगर इसके बाद बात की जाए कि ये इसकी अलामत क्या होती हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये टेटनस की बीमारी है, तो इसमें अकड़ाव आ जाता है। अगर बात की जाए अकड़ाव की, तो चेहरे के ऊपर चेहरा खिंच जाता है, ये आपके मुंह इस तरह डेविएट हो जाता है, चेहरा खिंच जाता है। कमर के अंदर खिंचाव पैदा हो जाता है, टांगों में खिंचाव पैदा हो जाता है, बाजू में खिंचाव पैदा हो जाता है, आया कि पूरे का पूरा जिस्म अकड़ जाता है। मरीज़ के लिए चलना नामुमकिन सा हो जाता है, उसकी सांस तेज होना शुरू हो जाती है, उसको बुखार हो जाता है। ये सारी की सारी अलामत जो है ये टेटनस के मरीज़ में पाई जाती हैं। अगर देखा जाए कि इसके बाद कि आया कि हम क्या किया जाए कि हम जो टेटनस के है वो बीमारी उससे बचा जा सके, तो इसमें कहते हैं कि वही बात कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बजाय कि इसकी ट्रीटमेंट से हम हिफाजती तदाबीर से इससे बच सकते हैं। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन है वो वैक्सीन होती है, टेटनस की वैक्सीन लगवाई जाती है। अगर छोटे बच्चे हों, तो छोटे बच्चों में जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, जो छोटे बच्चों की वैक्सीन होती है, उसमें प्रॉपर तौर पे टेटनस की वैक्सीन शामिल होती है। अगर बच्चों में एक चोट आ जाए, तो यूजली 5 साल तक बच्चों को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद अगर 5 to 10 ईयर्स में उसको एक बूस्टर डोज वैक्सीन की ज़रूरत होती है। अगर दूसरी साइड पे बात की जाए कि जो थोड़े एडल्ट होते हैं, अगर उनमें देखा जाए, तो ये जो अगर किसी में वैक्सीनेशन पूरी हुई या बचपन में उसको फांसी टीके लगे हुए हैं, तो जब भी चोट लगे वो एक टाइप जो वैक्सीन है वो लगवा ले, तो उसके बूस्टर के तौर पे काम करेगी, मजीद डोजेस की ज़रूरत नहीं। अगर हम ऐसा को मरीज़ देखें जिसको कभी बचपन में फांसी टीके भी नहीं लगे, तो उसको चोट लगी है, तो उसी सूरत हाल में उसको वैक्सीन की पहली डोज तो उस वक्त लगेगी जब उसको चोट लगी है विद इन 24 आवर, और उसके बाद उसको मजीद 2 डोजेज और लगेंगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है वैक्सीनेशन का। आज की वीडियो के लिए इतने ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।